संपूर्ण वंस अगेन। और मैं संदीप आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। अभी मैं हूं मुंबई में और गुजरात और दीव की जर्नी के बाद अब हमारी सफ़र शुरू होने वाली है नासिक में। नासिक जाने के लिए हमने जो ट्रेन बुक की है वो है राज्य रानी एक्सप्रेस, जो कि मुंबई से खुलेगी शाम के 6:45 में और जिसका नंबर है 17612। ये ट्रेन हमें नासिक पहुंचा देगी रात के 10 बजे के करीब। तो चलिए इस सफ़र को शुरू करते हैं। अभी हमारी ट्रेन सीएसटी स्टेशन में लगी हुई है, जो सीएसटी से ही शाम 7:15 बजे खुलती है और हुजूर साहिब नांदेड़ तक जाती है। 6:45 हो चुका है और अभी हम लोग राज्य रानी एक्सप्रेस के अंदर हैं और ट्रेन खुलने ही वाली है। तो मिलते हैं अब सीधे नासिक से। रात के 10:15 बजे हम नासिक रोड स्टेशन पहुंच चुके हैं और अब हम अपने होटल जाएंगे। स्टेशन के बाहर से आपको ऑटो या टैक्सी मिल जाएगी। साथ ही साथ स्टेशन के पास ही खाने के अच्छे रेस्टोरेंट्स भी हैं। जब हम अपने होटल जा रहे थे तो रास्ते में ही हमें ये प्रतिमा दिखाई दी, जो छत्रपति शिवाजी महाराज जी की है। हमने होटल अवंती में रूम बुक किया है, जिसके डबल ऑक्यूपेंसी के एक दिन का टैरिफ 1200 रुपये है। यह स्टेशन के पास है। चलिए रूम देखते हैं। और ये रहा रूम। रूम थोड़ा छोटा है परंतु साफ सुथरा है। यहाँ स्टोरेज की व्यवस्था और मिरर वगैरह भी ठीक ठाक है। बाथरूम भी साफ सुथरा है। तो आप इस होटल को प्रेफर कर सकते हैं। अभी रात काफ़ी हो चुकी है तो अभी हम जा रहे हैं सोने के लिए। मिलते हैं कल सुबह हम लोग निकलेंगे त्र्यंबकेश्वर के लिए। गुड मॉर्निंग। सुबह के 4:30 बज रहे हैं और हम तैयार हैं नासिक से त्र्यंबकेश्वर जाने के लिए। सबसे पहले हम त्र्यंबकेश्वर जाके भगवान महादेव के दर्शन करेंगे। आपको पता ही होगा कि त्र्यंबकेश्वर 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग है। तो सबसे पहले हम दर्शन कर लेते हैं। उसके बाद वहाँ पे और भी पास में जो जगह हैं उन जगहों को हम लोग घूमेंगे। तो आइए सबसे पहले त्र्यंबकेश्वर चलते हैं। हमने आज दिन भर नासिक घूमने के लिए इनोवा बुक किया, जिसका चार्ज 12 घंटे का 2500 रुपये पड़ा। सबसे पहले हम त्र्यंबकेश्वर जा रहे हैं, जो नासिक रोड से 39 किलोमीटर की दूरी पर है और अभी सुबह के 6:30 बज रहे हैं। बात की जाए त्र्यंबकेश्वर की तो यह 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है और नागेश्वर और सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के बाद यह तीसरा ज्योतिर्लिंग है जो हम जा रहे हैं। बाकी के 2 ज्योतिर्लिंगों की वीडियोज भी हमारे चैनल पर है, आप उन्हें चेकआउट कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अब हम त्र्यंबकेश्वर पहुंच चुके हैं, लेकिन अभी तक अंधेरा है और पास में त्र्यंबकेश्वर मंदिर के पास में ढेर सारी दुकानें लगी हुई हैं और यहाँ सामने ज्योतिर्लिंग मंदिर है, लेकिन अंधेरे की वजह से अभी दिख नहीं रहा है। चलिए थोड़ा पास चलते हैं। मंदिर में प्रवेश के लिए 2 दरवाजे हैं। एक दरवाजा यह रहा जहां से जाने के लिए 200 रुपये लगते हैं। हम लोग लाइन में लगकर फ्री वाले दरवाजे से अंदर जाएंगे।
इतनी सुबह सुबह भी काफी संख्या में भक्त यहाँ आ चुके हैं। मंदिर के पास ही आपको बैग लॉकर्स और शू स्टैंड मिल जाएंगे। इसके अलावा आप मोबाइल लेकर के मंदिर के अंदर जा सकते हैं, लेकिन शूटिंग और फोटोग्राफी अलाउड नहीं है। मंदिर के पास ही प्रसाद फूल की ढेर सारी दुकानें हैं और यह रहा चप्पल स्टैंड, जहां चप्पल खोलकर अब हम मंदिर जाने के लिए आगे बढ़ चुके हैं। जैसा कि हम पहले ही बता चुके हैं कि मुख्य मंदिर के अंदर कैमरे से या मोबाइल से फोटोग्राफी या वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है, तो अंदर का तो हम नहीं दिखा सकते हैं। बाहर निकलकर फिर आपको मंदिर दिखाएंगे। हम लोग पूर्व द्वार से मंदिर के अंदर जाने वाले हैं, जहां पर लाइन लग करके हमें अंदर जाना पड़ेगा। इस रास्ते से एंट्री फ्री है और आप देख ही रहे हैं कि अंदर जाने वालों की भीड़ लगी हुई है। अभी हम भगवान भोले के त्र्यंबक रूप के दर्शन कर बाहर आ चुके हैं और पूरा मन भक्तिमय हो चुका है। आप भी एक बार यहाँ जरूर आइए। ज्योतिर्लिंग मंदिर काले पत्थर का बना हुआ है और ये कितना खूबसूरत है आप खुद देख सकते हैं। मंदिर के लोकेशन की बात की जाए तो यह 3 पहाड़ों नीलगिरी, ब्रह्मगिरी और कालागिरी के बीच स्थित है और मंदिर के अंदर 3 लिंग है जो ब्रह्मा, विष्णु और शिव को निरूपित करते हैं। मंदिर के बाहर मोबाइल कैमरा अलाउड है, तो आप दर्शन करने के बाद मंदिर का फोटो ले सकते हैं। यहाँ बाहर में भी, मंदिर के बाहर में भी पूजा आराधना आप कर सकते हैं। ये रास्ता है जहां 200 रुपए देकर के आप अंदर जा सकते हैं। अब हम लोग बाहर आ चुके हैं और चप्पल स्टैंड में जा रहे हैं, अपने चप्पल को कलेक्ट करेंगे। अब हम त्र्यंबकेश्वर से ब्रह्मगिरी जाएंगे। वहां हम गंगा द्वार देखेंगे जहां गोमुख से गोदावरी नदी निकलती है। ब्रह्मगिरी का ट्रेकिंग लगभग 750 सीढ़ी का है, जिसका स्टार्टिंग पॉइंट त्र्यंबकेश्वर टेम्पल से 15 से 20 मिनट के वॉकिंग डिस्टेंस में है। अगर आप ज्यादा चलने में कंफर्टेबल नहीं है तो आप लोकल ऑटो से कुछ दूर जा सकते हैं, जिसका चार्ज आपको लगभग 500 रुपये पड़ जाएगा। लिमिटेड टाइम होने के कारण हमने भी एक ऑटो ले लिया। चलिए चलते चलते इन खूबसूरत दृश्यों को देखते हुए आपको शिव पुराण की कथा बताते हैं, जो त्र्यंबकेश्वर मंदिर से संबंधित है। शिव पुराण की कथा के अनुसार एक बार महर्षि गौतम की पत्नी अहिल्या से बाकी ब्राह्मणों की पत्नियां किसी बात पर नाराज हो गई और उन्होंने अपने पतियों को ऋषि गौतम का अपमान करने के लिए प्रेरित किया। उसके बाद उन ब्राह्मणों ने गणेश जी की आराधना की, जिससे गणेश जी प्रसन्न होकर वर मांगने को कहे। ब्राह्मणों ने गणेश जी से ऋषि गौतम को आश्रम से बाहर निकलवाने का वर मांगा। गणेश जी ने ऐसा वर नहीं मांगने के लिए समझाया, किंतु वो नहीं माने। विवश होकर अपने भक्तों का मन रखने के लिए उन्होंने एक दुर्बल गाय का भेष बनाया और गौतम ऋषि के खेत में चरने लगे। गाय को फसल चरता हुआ देखकर गौतम ऋषि उसे हाँकने के लिए लपके और स्पर्श होते ही गाय वहीं मरकर गिर पड़ी। इसे देखकर सारे ब्राह्मण उन्हें घेर कर खड़े हो गए और गौतम ऋषि को गो हत्यारा बुलाने लगे
और कहा कि तुम्हें यह आश्रम छोड़कर कहीं दूर चले जाना चाहिए और गो हत्या के कारण तुम्हें अब वेद पाठ और यज्ञ करने का कोई अधिकार नहीं रह गया है। तब ऋषि गौतम ने ब्राह्मणों से प्रायश्चित और उद्धार का उपाय पूछा, जिस पर ब्राह्मणों ने कहा कि हे गौतम, यहाँ गंगा जी को लाकर उनके जल से स्नान करके 1 करोड़ शिवलिंगों से शिव जी की आराधना करो। इसके बाद पुनः गंगा जी में स्नान करके ब्रह्मगिरी की 11 बार परिक्रमा करो। फिर 100 घड़ों के पवित्र जल से शिवलिंगों को स्नान कराने से तुम्हारा उद्धार होगा। ब्राह्मणों के कहने के अनुसार गौतम ऋषि सारे काम करने लगे। शिव जी की आराधना करने के फलस्वरूप भगवान शिव ने उनसे वर मांगने को कहा। महर्षि गौतम ने कहा कि आप मुझे गो हत्या के पाप से मुक्त कर दे। इस पर भगवान शिव ने कहा, गौतम, तुम पर गो हत्या का अपराध छलपूर्वक लगाया गया था। शिव जी ब्राह्मणों को दंड देना चाहते थे, लेकिन महर्षि गौतम ने कहा कि उन्हीं की वजह से आज हमें आपका दर्शन प्राप्त हुआ है, उन्हें क्षमा कर दे। बहुत से ऋषियों मुनियों ने एकत्र होकर भगवान शिव से सदा वहां निवास करने की प्रार्थना की। उनकी बात मानकर भगवान शिव यहाँ त्र्यंबक ज्योतिर्लिंग के नाम से स्थित हो गए। गौतम ऋषि द्वारा लाई गई गंगा यहाँ गोदावरी के नाम से प्रवाहित होती है। अभी हम ऑटो से उतर चुके हैं और यहाँ से हमें करीबन 200 सीढ़ियाँ ट्रेक करके ऊपर जाना पड़ेगा। हमने एक लोकल गाइड हायर किया जो हमें डिफरेंट पॉइंट्स के बारे में जानकारी देंगे। इसके लिए उन्होंने 200 रुपये चार्ज किया। नासिक की एक और खास बात है कि यहाँ कुंभ मेला लगता है। जिस जगह पर लगता है वो भी हम आगे के वीडियोज में दिखाएंगे, लेकिन अभी आप वो शिला देख रहे हैं जहाँ कुंभ के दौरान साधु संत बैठकर तपस्या किया करते हैं। ये शिला गंगा द्वार जाने के रास्ते में ही पड़ता है। ब्रह्मगिरी के इस पूरे क्षेत्र को गौतम ऋषि की तपोभूमि कहते हैं। अब चलिए ऊपर गंगा द्वार चलते हैं। ये जो सामने पहाड़ दिखते हैं ना सर, इनके पीछे साइड में शिव जी का मंदिर है। फर्स्ट पॉइंट ऊपर है, जो हम जा रहे, जो गोदावरी का जन्म स्थान हुआ है ना, ये सेकेंड पॉइंट है। इस पहाड़ी के ऊपर पूरा 8 मंदिर है, जो हम जा रहे इधर 5 मंदिर है। अभी यहाँ से सीढ़ी चढ़ना है ऊपर, यहाँ से सीढ़ी 180 है पूरा, जो नीचे से पूरा त्र्यंबकेश्वर से पैदल आते हैं ना 750 है। आपको यहाँ से अभी 180 चढ़ना है। ब्रह्मगिरी क्षेत्र में छोटे बड़े बहुत से जानवर पाए जाते हैं, जिसमें बंदर, मोर, मुंगुस और नाग सांप प्रमुख है। अभी आप सामने बोर्ड पे कुछ जानवरों को देख पा रहे हैं। अब यहाँ से सीढ़ियों वाला रास्ता शुरू हो चुका है। सीढ़ी के रास्ते में आपको शिकंजी, स्नैक्स वगैरह के स्टॉल्स बीच बीच में मिल जाएगा। अभी हम गंगा द्वार के पास पहुंच चुके हैं। यहाँ से दाएं साइड में गोरक्षनाथ की गुफा और 108 शिवलिंग है, और बाएं साइड में हमें 3 मंदिर मिलेंगे। एक तो गंगा द्वार है, साथ ही साथ वहाँ पे गणपति मंदिर और कोलंबिका माता का मंदिर है। सबसे पहले हम गंगा द्वार जा रहे हैं। यह गोमुख से गोदावरी की उत्पत्ति होती है, तो हम आपको वो भी दिखाएंगे। पहाड़ के ऊपर शिव टेम्पल से धारा आती है। ये धारा कोलर में जाती है, गांव में पूजा घाट पुष्कर में जाती है। शिव टेम्पल के आगे नासिक पंचायत में बैठे कुछ बोलो गंगा द्वार मूल स्थान मूल गोदावरी यात्रा सफल संपूर्ण तेने श्री गौतमी गंगा देवता पैत्यथम निष्क्रिय रूपी गौदान करिष्ये पापहं पापकर्म पाप संभव करायमा गोदेव सर्व पाप सर्व दुख सर्व दारिद्र्य हरा भो गोप्रदान गौदान करिष्ये। अपनी इच्छा मनोकामना बोल के हार देने का। ये वो गोमुख है जहाँ से गोदावरी नदी की उत्पत्ति हो रही है। हम अपने साथ गैलन में गोदावरी नदी का पानी भी लेकर आए। हमने गंगा द्वार में पूजा अर्चना की, और ये गणपति मंदिर है जहाँ हम गंगा द्वार के बाद आए हैं।
ये दोनों मंदिर अगल बगल में हैं। और ये रहा तीसरा मंदिर, कोलंबिका माता जी का मंदिर, जो पार्वती जी का ही एक रूप है। और अब हम पहाड़ों में आगे बढ़ रहे हैं, जहां हम 108 शिवलिंग और गोरक्षनाथ की गुफा देखेंगे। सबसे पहले हम 108 शिवलिंग देखने आए हैं जो गौतम ऋषि ने स्थापित किया था। गौतम ऋषि मुनि की गौ हत्या दूर हो गई ना, उन्होंने इधर 108 शिवलिंग भगवान की स्थापना कर कर पूजा की है। आ जाएंगे ना, बहुत लोग जाते हैं अंदर। आधे दे दो मेरे को। ये 108 शिवलिंग एक गुफा के अंदर में है। काफी छोटा सा गुफा है और इसमें सिर्फ बैठने भर की जगह है। हमने गौतम ऋषि की तपस्या से संबंधित कथा तो पहले ही आप लोगों को सुना रखा है, लेकिन अभी पंडित जी के मुंह से सुनते हैं इस कथा को। इधर ये जितना आपको इधर शिवलिंग दिख रहे हैं, ये सब 108 शिवलिंग भगवान है। ये पुरातन शिवलिंग 108 महादेव था। यह अहिल्या माता की मूर्ति है, गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या माता। ये सामने शेषनाग। अहिल्या गौतम ऋषि ने यहाँ दोनों मिलकर 108 शिव जी की पूजा करके यहाँ पर यज्ञ करने का हवन किया। अपने जो गोदावरी देखा वो गौतम ऋषि ने तपस्या करके गोदावरी लाया, उसको गौतमी गोदावरी बोलते। ये उसी। अब लास्टली हम गोरक्षनाथ गुफा देखने जा रहे हैं जो कि बंद था, तो चलिए आपको बाहर से ही दिखाते हैं। एक छोटा सा स्पेस है जहां से हम कैमरे के थ्रू आपको पूरा व्यू दिखा सकते हैं कि अंदर में क्या है। तो ये आप अंदर का व्यू देख रहे हैं। इसी के साथ इस वीडियो को यही समाप्त करते हैं। आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें जरूर बताएं। अगले वीडियो में हम दुगारवाड़ी वाटरफॉल और दूसरे अन्य प्लेसेस को कवर करेंगे, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग संपूर्णा।